हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्वेदा की बात। फाइनली आज काफ़ी लंबे टाइम बाद फेस टू फेस आना हो रहा है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। वो है सबसे पहली बात तो रामदेव बाबा और आईएमए के बीच में जो कंट्रोवर्सीज चल रही है उसकी, और दूसरी बात करेंगे हम हाल ही में उन्हीं के द्वारा बनाई गई एक ड्रग जो दिव्य फार्मेसी है, पतंजलि फार्मास्यूटिकल्स का, उन्हीं के द्वारा बनाई गई ड्रग कोरोनिल किट के बारे में बात करेंगे। वो भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रही थी और कहीं ना कहीं उस ड्रग को बहुत ज्यादा डिफेम किया था और कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी थे। तो आज इन दोनों के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा आप सभी को पता होगा, ऑलमोस्ट जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को पता होगा, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है बाबा रामदेव और आईएमए वालों के बीच में। तो कहीं ना कहीं एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें बाबा रामदेव एलोपैथ डॉक्टर्स के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। लाइक देवर लाइक कि मतलब जितने पेशेंट ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से नहीं मरे उतने ज़्यादा मरे हैं एलोपैथ डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से, या फिर उनका जो भी मेडिकेशंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं उस मेडिकेशंस की वजह से वो लोग मरे हैं। तो ये बात दोस्तों कंप्लीटली गलत है। रामदेव बाबा को इस मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं वो हमारे कंट्री के, और अभी वही आगे जा करके सबकी सेवा कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से हम अभी सेफ बैठे हुए हैं टेक्निकली कंट्री के अंदर भी। अगर वो नहीं है तो बहुत सारी चीजें अभी बदल जाएगी, और ये जो इतना ज्यादा ये पेंडेमिक फैला हुआ है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकता है, और जो मोर्टेलिटी रेट है या डेथ रेट है वो जे करोड़ों में भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि ये स्टेटमेंट जो बाबा रामदेव ने दिया वो कंप्लीटली रॉन्ग है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आईएमए की। तो क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो इसके ऊपर रिएक्शन दिया है वो सही दिया है या गलत दिया है? इफ यू थिंक कि उन्होंने ये सही रिएक्शन दिया है तो आप आपकी जगह पर बिल्कुल गलत हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप विकिपीडिया पे जाइए और आयुर्वेदा ऐसा लिखिए तो आईएमए ने उसका सिंपली मजाक उड़ाया है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स का, और ये क्लियरली बोला हुआ है कि आयुर्वेदा एक सूडो साइंस है। तो दोस्तों इससे आप क्या समझना चाहेंगे? तो अगर आईएमए ये चाहता है कि रामदेव बाबा के इस स्टेटमेंट के बाद रामदेव बाबा पे केस लगाया जाए, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आईएमए पे भी आयुर्वेद को डिफेम करने के लिए केस लगना चाहिए। और यही बात नहीं दोस्तों, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आईएमए ने आज नहीं पास्ट में भी काफी सारी बार आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स और आयुर्वेदा जो पूरी पैथी है उसको डिफेम किया हुआ है। अल्टीमेटली यू कैन डिसाइड हु इज रॉन्ग एंड हु इज। अब दोस्तों दूसरी टॉपिक पे आकर के बात करते हैं, वो है ये मेरे हाथ में जो आप किट देख रहे हो कोरोनिल किट। वो हाल ही में ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, पिछले ईयर में इसको निकाला था। उस समय भी बहुत सारी चीजें बोली गई थी इस ड्रग के अगेंस्ट। तो मैं इस ड्रग के फेवर में हूं या मुझे इसको प्रमोट करने के लिए पैसा मिला है या मैं कोई फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप आगे जाकर के ये वीडियो में देखना, मैं इस ड्रग के कंटेंट्स को सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में और कुछ नहीं। और स्क्रीन पे आपको पैरेलली मैं बोलूंगा और आपको प्रूफ्स नजर आएंगे। आप खुद डिसाइड कर देना कि ये ड्रग क्या है, कैसी है, और इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मेरे हाथ में जो ड्रग है वो है कोरोनिल। खुद एक इन्होंने टैबलेट डिजाइन किया, उसका नाम रखा है। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे के जो कंटेंट लिखे हैं वो, और इसके अंदर इस दवाई को बनाने में क्या क्या कंटेंट यूज किए और उनका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताता हूं। आप स्क्रीन पे भी पैरेलल पढ़ते रहिएगा। दोस्तों सबसे पहली ड्रग इसमें इन्होंने यूज की है वो है नीम गिलोय। अगर आप देख पा रहे हो तो ये यूज होती है क्रोनिक फीवर के लिए, डेंगू में फीवर के लिए भी यूज होती है फीवर के लिए यूज होती है। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ आया है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करने में यूज होती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में यूज होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है और रिड्यूस करती है आपकी स्ट्रेस और एनएग्जाइटी को। दूसरे नंबर की जो ड्रग है दोस्तों वो है अश्वगंधा। वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करती है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है। ये स्ट्रेस और एनएग्जाइटी को रिड्यूस करती है, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी कम करती है, ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है और फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ, आयुर्वेद में 7 धातुएं मानी गई है। लास्ट धातु है वो है शुक्र धातु। शुक्र धातु मॉडर्न में स्पर्म से कोरिलेट करते हैं कई लोग, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। शुक्र आयुर्वेद मानता है कि पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है और ये शरीर का सार भाग है। तो कहीं ना कहीं जिसका शुक्र क्षय हो रहा है उसके अंदर स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो, और जिसका शुक्र बढ़ा हुआ है उसका स्टेमिना एंड्योरेंस काफी अच्छा रहेगा। अब तीसरे नंबर की जो ड्रग है वो है तुलसी। ये आप में से हर किसी के घर में पाई जाती है। ये फीवर को क्योर करने में हेल्प करती है, स्किन प्रॉब्लम्स को
भी क्योर करने में हेल्प करती है और इंसेक्ट बाइट में यूज़ की जाती है और हार्ट डिजीज़ फीवर के अंदर यूज़ की जाती है। और फाइनली जो मेन अभी कोविड में इसका इन्होंने इस ड्रग को क्यों लिया है इस ड्रग के साथ मिक्स करने के लिए, वो ये है कि ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड फीवर एज वेल। अब दोस्तों बात करेंगे एक्सिपिएंट्स की। इन्होंने डाला है उसमें गम अकेशिया, एरोसिल और मैग्नीशियम एस्ट्रेट। ये टैबलेट बनाने के लिए कुछ पाउडर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर की जो दोस्तों ड्रग है वो है ये शवासरवटी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके अंदर इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है अब हम वो देखेंगे सीधा। दोस्तों सबसे पहला यूज़ हुआ है वो है मुलेठी। ये क्या क्या काम आता है, ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, रिड्यूसेस डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके लीवर को हेल्थी रखता है, स्किन डिसऑर्डर को भी ठीक करता है, वेट मैनेजमेंट में काम आता है और ट्रीट्स सोर थ्रोट एंड कफ। दूसरे नंबर की ड्रग इन्होंने जो यूज़ की है वो है दोस्तों काकड़संगी। वो यूज़ होती है डिसोप्निया, एस्थमा, कफ फीवर, वूफिंग कफ फीवर और बच्चों के अंदर जो अस्थमा होता है उसके अंदर। और ये आपका जो एयरवेज का जो पासेज है उसमें से एक्सेस म्यूकस को क्लीन करता है और ब्रोंकाई, ट्रकिया और लंग्स के अंदर से। तीसरे नंबर की जो ड्रग दोस्तों यूज की है वो है रुदंती। ये यूज होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, टीबी, फिथेसिस, ब्रीथिंग ट्रबल्स, एस्थमा में। चौथे नंबर की दोस्तों जो ड्रग यूज की है वो है सौंठ। ये इंडाइजेशन, कॉमन कोल्ड, मेंस्ट्रुअल पेन, अल्जाइमर्स डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी काम आती है। तो इसका जो कोविड एप्लीकेशन है वो है कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। इसके बाद में मरीज को यूज किया है दोस्तों, ये वेट लॉस को प्रमोट करता है, कॉन्स्टिपेशन, कॉमन कोल्ड और प्रमोट डाइजेशन, इन सब में काम आता है। अगली जो ड्रग है दोस्तों वो है छोटी पीपल। इसमें एबिलिटी होती है आपके बॉडी में हीट को बढ़ाने की, मतलब कहीं ना कहीं कफ को खत्म कर सकता है। जिनको नहीं पता हो मैं ये बता दूं कि जो कोरोना वायरस है वो प्राणवायु एज वेल एज जो कफ है दोनों की मिक्स बीमारी है। तो कफ को हारना अपने को बहुत जरूरी है, उसमें कफ को कम करता है। ये कंट्रोल्स द डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एज वेल एज एनर्जी प्रोडक्शन। लवंग दोस्तों वो है एंटी एलर्जिक और एंटी माइक्रोबियल एजेंट और ये कफ और पित्त के दोष को जो एग्रीवेट हो जाते हैं उनको नॉर्मलाइज करता है। दालचीनी फ्लू, इंडाइजेशन एंड एडिमा, कफ, कॉमन कोल्ड और नोइजिया के अंदर यूज होता है। अगली ड्रग है दोस्तों वो है अकरकरा। वो यूज होता है पेन को मैनेज करने के लिए, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम में। इसके बाद में जो अर्थराइटिस होता है उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है और इंडाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद सलाइवेशन का जो सिक्रेशन है वो भी प्रमोट करता है, प्लस डाइजेशन के लिए जो नेसेसरी एंजाइम्स है उनका भी सिक्रेशन ये प्रमोट करता है। इसके बाद वाली जो ड्रग है दोस्तों वो है अबरक भस्म। ये सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज डिसऑर्डर्स में भी यूज़ किया जाता है, लिवर और एब्डोमिनल डिजीज में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, मेंटल और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। अगली ड्रग है दोस्तों वो है शुक्ति भस्म। वो यूज़ किया जाता है आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए और उससे होने वाले फीवर के लिए उसको यूज़ किया जाता है। गोदंती भस्म को दोस्तों यूज़ किया जाता है विटामिन सी को बढ़ाने के लिए, जो कि अल्टीमेटली क्योर करता है कोल्ड को, कफ को, फीवर को और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा आगे जा करके। डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, हील्स योर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। कपरादक भस्म है जो दोस्तों वो स्टमक को सूद करती है, डैमेज जो क्रिएट हुआ है बॉडी के अंदर उसको ट्रीट करती है, अल्सर्स को भी ट्रीट करती हैं कहीं मात्रा में। दोस्तों बनाई जाती है वो हर्बल एक्सट्रैक्ट्स की हेल्प से बनाई जाती है जिसमें नेचुरल डिटॉक्सिफाई और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती है। अगली जो ड्रग यूज़ की है वो है प्रवलपिस्टी। वो जीआईटी डिसऑर्डर, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फ्लोटिंग और स्टमक पेन के लिए यूज़ की जाती है। स्फटिक भस्म है वो शहद के साथ मिला करके यूज़ की जाती है। ये वूफिंग कफ रिड्यूस करती है, आपके जो म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो रहा है लंग्स के अंदर उसको। तनकन भस्म है आखिरी में, कफ, कोल्ड और चिल्स के लिए यूज़ की जाती है ये। और इसमें इस ड्रग को बनाने के लिए जो एक्सिपिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो है गम अकेशिया, टेल्कम और एरोसिल। तीसरी दोस्तों ये एक ड्रॉप टाइप फॉर्म में आपको एक और छोटी सी बोतल देखने को मिलेगी। ये नस्य है बेसिकली और ये इसमें पूरा के पूरा अणु तेल है। ये प्रतिमर्श नस्य की फॉर्म में, इसको आप रोज ले सकते हैं, इसके कोई इतने प्रलॉन्ग साइड इफेक्ट
नहीं होते हैं। आप इसको रोज ले सकते प्रतिमर्श नशे को, आचार्य ने ये बात बोली। दोस्तों अब कंक्लूजन पे आते हैं फाइनली। तो कंक्लूजन में हम ये देखते हैं कि जो कोरोनिल ड्रग है, इन्होंने खुद इसमें लिखा हुआ है कि ये रसायन की तरह यूज कर सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी अल्टीमेटली। दूसरा इसका ये बेनिफिटेटरी इन्फेक्शंस में काम आती है बहुत ज्यादा, चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो। और जो दूसरी ड्रग है सवासरी वटी, वो आप खांस और श्वास, दैट इज जो ज्यादा खांसी है और ज्यादा कफ है और ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्रीथिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं जो कोविड के अंदर, उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। और अणु तेल जो हमने बताया, उसको आप रोज यूज करोगे तो आपके जो ये नेयर्स के ऊपर के लगा करके यहाँ थ्रोट तक में, ओरोफेरिंक्स तक में जितने भी आपके प्रेटीज और बैक्टीरियाज है, ये सब उनको क्लीन करता है और इसके बाद में आपको इसको स्पिट करना पड़ता है बाहर। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस ड्रग को आप ले सकते हो। मेरी तरफ से तो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये, और चांसेस ये भी हैं कि कोविड अगर इनिशियल की स्टेज में है तो ये उसको भी क्योर करने का पोटेंशियल रखता है अपने अंदर। मगर आप इसको लेंगे तो खुद से मत लीजिएगा, आप जाइए जहां भी पतंजलि का आउटलेट है वहां पर आपको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलेंगे, आप उनकी कंसल्टेंसी से लीजिए, वो आपको बताएंगे आपके जो भी डिजीज की सिवियरिटी है उसको देख करके कि आपको इसको कितने डोजेज फॉर्म में लेना है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आईएमए ने जगह जगह आयुर्वेदा को हर बार डिफेम किया है। तो अगर आप किसी को 2 बात कहते हो तो 4 बात सुनने का पोटेंशियल आप में भी होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आयुर्वेदा एक सूडो साइंस है। जस्ट चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, दैट डजंट मीन कि आप सामने वाली चीज को सूडो साइंस डिक्लेयर कर दो पब्लिकली सबके सामने आ करके। और आज नहीं, पास में कई बार ये हुआ है कि आईएमए जगह जगह जा करके आयुर्वेदा को डिफेम करता है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स में हमने ये देखा है। तो दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरी एक अपील भी है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं होता, आयुष मिनिस्ट्री इस आईएमए के अगेंस्ट कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती है। सरकार कोई मूर्ख नहीं है, ये बात आईएमए वालों को भी समझनी चाहिए और कहीं और लोगों को भी इन जनरल समझना चाहिए कि वो आयुष मिनिस्ट्री को इतना बजट ज्यादा पास कर रही है और जगह जगह पर के ये कैंपेन प्रमोट कर रही है कि गो फॉर आयुर्वेदा, गो स्वदेशी, लाइक दिस। सरकार कोई मूर्ख नहीं है, ये डिसीजन सारे लिए जा रहे हैं, वो हायर लेवल पे लिए जा रहे हैं, वो बहुत हायर अथॉरिटी पे जा करके लिए जा रहे हैं। लोगों के जो विचार हैं, जो थॉट्स है, वो आपसे और हमसे सबसे ऊपर है। अल्टीमेटली यही कहना चाहूंगा कि स्टॉप डिफेमिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, जाते जाते अपना एक थॉट यहाँ पर रख के जाना चाहता हूँ। अल्टीमेटली वी ऑल आर द मेडिकोज एट द एंड, हम सब मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये चीज सोचनी चाहिए कि 1.5 साल हो गया कोरोना वायरस को इंडिया में आते हुए, अब तो गवर्नमेंट को लीगली जितनी भी पैथीज हैं, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे एलोपैथी हो, इन सबको एक साथ में परमिशन दे देनी चाहिए कि जस्ट गो फॉर योर रिसर्च। आप अपने अपने पर्सनल लेवल पे रिसर्च कंडक्ट कीजिए और अल्टीमेटली जिसको इस डिजीज का क्योर मिल जाता है वो उसको लेकर के सामने आए और गवर्नमेंट उस चीज को प्रमोट करेगी। न जाने क्यों ऐसा हो नहीं पा रहा है अपनी कंट्री में, मुझे यही चीज समझ में नहीं आ रही। अल्टीमेटली एक बीइंग एन मेडिकल स्टूडेंट, अपना एम पहला ये होना चाहिए कि अपने पेशेंट को सही तरीके से क्योर करना, ना कि एक दूसरे को डिफेम करना जगह जगह पर जा करके, और बस एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना, एक स्टेज ढूंढना जहां पर बैठ करके आप उसका फन उड़ा दो, उसका फन उड़ा दो, लाइक ये काम नहीं करती, ये पैथी काम नहीं करती। ऐसा नहीं है, खुद के काम पे ध्यान दीजिए, हर चीज काम करती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलता हूं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम।